काशी ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। इसके अलावा कई वाद जो हैं वाराणसी जिला न्यायालय में उनकी सुनवाई लगातार जारी है। ऐसे में आज अहम दिन था। इसको लेकर जो एएसआई द्वारा और मोहलत मांगी गई थी रिपोर्ट तैयार करने को लेकर, हमारे साथ वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़े हैं। इसके अलावा जो पैरोकार हैं वो भी जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सुभाष जी, आज क्या कुछ निर्णय हुआ वाराणसी जिला में? देखिए, जो 92 दिनों का सर्वे हुआ था, एएसआई सर्वे ने 92 दिन ज्ञानवापी परिसर बैरिकेटिंग के अंदर किया था। पूरे परिसर का वजू खाने को छोड़कर किया था, जिस पे रिपोर्ट आना था। पिछले 2 अक्टूबर को समय समाप्त हो रहा था, 2 नवंबर को समाप्त हो गया था, जिसको देखते हुए एएसआई के काउंसिल ने कहा था कि 15 दिन का समय हमें दीजिए रिपोर्टिंग करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो 15 दिन का जो समय मांगा था, यानी 17 तारीख को, यानी कि कल, वो भी समय समाप्त हो गया। उसको देखते हुए उनके जो काउंसिल हैं, स्टैंडिंग काउंसिल हैं एएसआई के, उन्होंने जो है कल एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र माननीय जिला कोर्ट में दाखिल किया था कि चूँकि बाहर से बहुत कई तकनीकी रिपोर्टें वो नहीं आई हैं, इसलिए उनको जो है आ जाने दीजिए और हमको 15 दिन का और समय दीजिए, जो है 15 दिन के अंदर हम सबमिट कर देंगे। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आपत्ति लगाई गई कि ओरल आपत्ति उन्होंने लगाया कि हर बार ये समय बढ़ाते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, इसलिए जो भी दाखिल करना है करें, इनको समय न बढ़ाया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय जिला जज ने, यानी कि जिला कोर्ट ने जो है 10 दिन का मोहलत दिया है। 10 दिन का समय, यानी कि 28 नवंबर को उन्होंने कहा कि 28 नवंबर तक आप, ये लास्ट वार्निंग आपका जो है अवसर, अंतिम अवसर आपको दे रहा हूं, इसमें 10 दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दीजिए। और दूसरा मामला है कि शैलेंद्र कुमार व्यास उर्फ शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी का मामला था तहखाने का, जिसमें हम लोगों ने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किए जाने के लिए हम लोगों ने मांग किया था कि एक दावा दाखिल किया था, क्योंकि वो ज्ञानवापी परिसर में भाई कोई अवैध कब्जा न कर ले उस व्यास जी के तहखाने में, जो सैकड़ों वर्षों से व्यास जी के स्वामित्व और पोजीशन में रहा है। लेकिन कुछ कमियों के कारण 1993 में जब तत्कालिक सरकार ने बैरिकेटिंग करके व्यास जी को उस पोजीशन से, व्यास जी के तहखाने से बाहर कर दिया, उसके बाद न वहाँ कोई पूजा हुआ, न कोई कथा हुआ, न व्यास जी के भी प्रवेश पर रोक लग गया था। जिसको देखते हुए कोई कब्जा न करें, हम लोगों ने जिला कोर्ट में जो है एक दाखिल किया था कि आप इसको जो है तत्काल इस पर रिसीवर नियुक्त करें, और फिर जो मुकदमा फैसला चल रहा है जब मालिकाना का, वो चलेगा, लेकिन तत्काल जो है इसकी सुरक्षा के लिए ये आप रिसीवर नियुक्त करिए और पूजा पाठ वगैरह को पुनः प्रारंभ किया जाए। तो इस पर भी आर्डर आना था, लेकिन कोई तीसरा पक्ष जो है हमारे हैं अधिवक्ता, उन्होंने पक्षकार बनाए जाने के लिए एक लंबी बहस खड़ी कर दी। समय कम होने के कारण जिला जज महोदय ने 20 तारीख यानी कि सोमवार का डेट दिया है कि सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई, दोनों पक्ष होगा। हमारी आपत्ति भी हम लोगों के द्वारा लगाई जाएगी और उसके बाद फैसला लेंगे। यानी 20 को तहखाने पर सुनवाई व्यास जी के संदर्भ में होगी और 28 नवंबर तक जो है एएसआई को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कोर्ट में करना है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो या फिर एएसआई सर्वे हो, इसके अलावा इससे जुड़े कई वाद हों, उसको लेकर आप लोग तकरीबन 1 साल भर से अधिक का समय हो चुका है, अदालत में आए हैं, पैरवी कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको, कब तक फैसला स्पष्ट होगा? देखिए, फर्स्ट डे से जब से हम लोगों ने अपने आवेदन को डाला था, शुरुआत की थी, तभी से हम लोग का पूरा विश्वास है कि मंदिर है, तो हम लोग का विश्वास तो है ही। जो मुस्लिम पक्ष था उसे चाह रहा था, या फिर और जो कह रहा है कि मंदिर नहीं है उसको सबूत चाह रहा है, उस आधार पे एएसआई सर्वे हुआ। उससे पहले भी कमिश्नरी सर्वे हो चुका था, इस बार एएसआई सर्वे हुआ है वैज्ञानिक पद्धति से। तो देखिए, हम लोग तो पर डे जाते थे वहाँ पर, हमने देखा है, हम लोग खुद गवाह हैं कि वहाँ पे क्या कुछ मिला है। तो हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से जान रहे हैं कि मंदिर था और मंदिर ही रहेगा, मंदिर है ही। तो हम लोग को जैसे इतना लंबा इंतजार, वैसे 10 दिन का और इंतजार सही। 10 दिन बाद खुद स्वयं में सत्य सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सनातन धर्म की जीत होगी, हमेशा जो होती है धर्म की जीत होती है। हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस उम्र में आप तो पहले भी बीते वर्षों में भी आप आए हैं यहाँ पर परिसर में और आप लगातार कर रहे हैं। कई साक्ष्य का भी आपने दावा किया था। सबसे पहले आपने कहा था कि बाबा मिल गए, हमको याद है कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान आप जब बाहर निकले थे।
आज एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश होगा उसके बाद कुछ चीजें निकलेंगी, अब कितनी उम्मीदें हैं आप? देखिए, बिल्कुल उम्मीदें सारी साक्ष्य सबके सामने है। जो 2022 में जो सर्वे हुआ था उसके अंदर कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा सारे के सारे चीज उभर, लेकिन कुछ जो तहखाने थे, ऊपर 3 गुम्बद था, उस गुम्बदों के नीचे जो है विश्वेश्वर महादेव मंदिर के थे, और जो पश्चिमी भाग के थे उस वैज्ञानिक प्रणाली से जीपीएस के माध्यम से जो हुआ जांच, अभी तक कुछ तकनीकी कारणों से जीपीएस का जो टेस्ट बाहर गए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है वापस नहीं आया, जिसे गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटी का कमेटी अमित श्रीवास्तव जी जो 15 दिन का समय और मांगे थे उसमें 10 दिन का समय दिया गया है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि सारे साक्ष्य जैसे ही आएंगे माननीय जिला जज के पटल पर, सर्वे के पटल पर, उसको देखते हुए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। इसके बाद जो एएसआई सर्वे हुआ उसके बाद रिपोर्ट पेश करने की बात हो, तमाम इसको लेकर तारीख पे तारीख का दौर लगातार जारी है। ऐसे में ये देखना होगा कि ज्ञानवापी का मामला पूरी तरीके से कब तक स्पष्ट होता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।